हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फर्स्ट क्लासेस। इस वीडियो में सीबीएसई 2024 में पूछे गए एमसीक्यू का सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x इक्वल टू 6y माइनस 1 हैज। सबसे पहले हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो फाइंड करें तो यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू 1/-3 है, b1/b2 इज इक्वल टू 2/-6 है। इसको हम लोग -3x-6y+1 लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है सो 2/-6 हुआ एंड c1/c2 इक्वल टू 5/1 हुआ। यहाँ पर 5/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2/-6 को 1/-3 कर देंगे, यानी 1/-3 इक्वल टू 1/-3 इज नॉट इक्वल टू 5/8। It means the a1/a2 equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. It means this pair of linear equations have no solution. Has no solution. Next question, question number 2, the common difference of the AP. As we know that the common difference equal to second term minus first term. So second term is 1 minus 4x by 2x minus 1/2x. It will become LCM of 2x is equal to 2x, 1 minus 4x minus 1, 1 cancel, minus 4x by 2x equal to -2. Its correct answer is -2. So its correct answer is B. Question number 3, two dice are thrown together, the probability that they show different numbers. सबसे पहले सेम नंबर्स क्या होता है, कितने हो गए, तो 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 and 6 6. 1 2 3 4 5 6. It means the same number of results is 6. So different number कितना हो जाएगा, different numbers जो होगा वो 36 minus 6 equal to 30 होगा। Therefore probability is equal to 30/36 is equal to 5/6, यानी 6 5 जा 30 and 6 6 जा 36, तो 5/6 that is the answer B. Question number 4, the probability of guessing the correct answer to a certain test question is x/6. If the probability of not guessing the correct answer to this question is 2/3, then value of x. यहाँ पर दोनों जो है प्रोबेबिलिटी जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी होता है और दोनों का सम 1 होगा, यानी x/6 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 1, x/6 इक्वल टू 1 minus 2/3, x/6 equal to 1/3 imply that 3x equal to 6, therefore x equal to 2. इसका करेक्ट आंसर 2 होगा, यानी ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन, इफ a equal to 2 to the power 2 into 3 to the power x, b equal to 2 to the power 2 into 3 into 5, c to the power 2 to the power 2 into 3 into 7, LCM of ABC 3780. Let us find the prime factorization of 3780. सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 9 45 हो जाएगा, ये 3 से जाएगा 3 3 जा 9, 3 15 जा हो जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा 3 1 0 5, फिर ये 3 से जाएगा 35 होगा और यहाँ पर 5 into 7 हो गया, यानी इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 to the power 2 into 3 to the power 3 into 5 into 7 हुआ, और यहाँ पर 3 का पावर x है, तो मैक्सिमम पावर इसका होता है एलसीएम। यहाँ पर 3 का पावर 1 है और 3 का पावर 1 है, इसका मतलब x का वैल्यू जो है सो 3 होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, the zeros of quadratic polynomial 2x square minus 3x minus 9 equal to 2x square 3 6 या 18 होता है, तब 6x प्लस 3x minus 9 होगा, यानी 2x कॉमन ले लेते हैं, तो x minus 3 प्लस
यहाँ पर 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x-3 होगा। फिर यहाँ पर जैसे x-3 एंड 2x+3 हुआ, इसका 0 हो गया, 3 एंड -3/2 हुआ। इसका करेक्ट आंसर जो है सो ए हुआ। Now next question 7. From a point on the ground which is 30 meters away from the foot of the vertical tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degrees. Then the height of the tower is, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, इसका मतलब परपेंडिकुलर ज्यादा होगा और बेस कम होगा, तो इसको 60 डिग्री ले लेते हैं, तो ये 30 मीटर हुआ। इसके बाद से इसको हम लोग h मानेंगे, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h/30। tan 60 डिग्री √3 h/30, इसका मतलब h इज इक्वल टू जो होगा 30 √3। इसका करेक्ट आंसर होगा, सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी। 8 नंबर क्वेश्चन, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। sin फाई इज इक्वल टू 1/2 मीन्स फाई इक्वल टू 30 डिग्री, यानी 30 + 30 इक्वल टू 60, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। मैक्सिमम नंबर ऑफ common tangents that can be drawn to two circles intersecting at two distinct point is 2। इसका जो है सो हम लोग डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसा 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, तो हम यहाँ पर मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं जो कॉमन हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10। इन द गिवन फिगर इफ PT इज a tangent to the circle with center O and TP इक्वल टू 35 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल X इक्वल टू, यहाँ पर ए 90 डिग्री होगा और ए 90 + 35 इज इक्वल टू 125 डिग्री होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। या अगर इसको हम लोग 90 डिग्री और 35 है, तो यहाँ पर थर्ड एंगल को जैसे 90 डिग्री - 35 मीन्स 55 डिग्री होगा, और फिर 180 को से 55 डिग्री माइनस कर देंगे तो 125 डिग्री होगा। इस प्रकार से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं, यानी इसका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा, इफ द डायगोनल्स of a quadrilateral divide each other proportionally then it is a trapezium होगा। ये बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। यहाँ पर 12 नंबर, इन ट्रायंगल ABCD पैरेलल टू BC shown in the figure AD इक्वल टू 2 cm, BD इक्वल टू 3 cm, BC इक्वल टू 7.5, देन द लेंथ ऑफ D। यहाँ पर AD 2 है, BD जो है सो 3 है और BC का लेंथ 7.5 है। हम लोग को DE फाइंड करना है। यहाँ पर DE पैरेलल टू BC है, इसका मतलब एंगल D इक्वल टू एंगल B होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल E इक्वल टू एंगल C होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इट मींस ट्रायंगल AD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, देयरफॉर DE बाई BC इक्वल टू AD बाई AB। AD बाई AB होगा, तो DE बाई BC का 7.5 है, AD का लेंथ 2 है और AB का 2 + 3 5 होगा। बाई क्रॉसपोल मल्टीप्लीकेशन D इज इक्वल टू 7.5 × 2 15 होगा, 15/5 इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 3 सेंटीमीटर होगा, यानी इसका आंसर जो है सो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है। यहाँ पर HCF of 2520 and 6600 इक्वल टू 40 and LCM of the same number is 252 into K, then the value of K. As we know that the product of the HCF and LCM of two numbers is equal to the product of the number. So let us write here 40 into 252 into K equal to 2520 into 6600। यहाँ पर जैसो ये दो नंबर को डिनोमिनेटर में लाएंगे, 40 हो जाएगा इंटू 252, तो 252 इंटू 10 हो जाएगा, 10 से जो है सो 40 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1650 आ रहा है, तो यानी कि का वैल्यू 1650 होगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज रेशनल, यहाँ पर √16 और √4 ये दोनों इरेशनल नहीं है, दोनों रेशनल है।
और ये दोनों रेशनल का प्रोडक्ट जहाँ से यहाँ पर 8 होता है, इसलिए इसको हम लोग करेक्ट आंसर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर √5 √10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 होगा, ए इरेशनल होगा। यहाँ पर दोनों इरेशनल है, लेकिन इसका प्रोडक्ट √81 इक्वल टू 9 होगा। यहाँ पर 36 रेशनल हुआ, यानी 6 इंटू √2 ए इरेशनल है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर जो है सी होगा। Question number 15, if a digit is chosen at random from the digit, then the probability that the digit is an odd prime number. तो odd prime number इसमें आएगा 3 होगा, 5 होगा, 7 हो गया, यानी 3 ठो हुआ, 3 हो गया, और टोटल नंबर 9 है, तो 3/9 इज इक्वल टू 1/3। इट्स करेक्ट आंसर इज 1/3। The mean of 5 observations is 15. If the mean of the first 3 observation is 14 and that of the last 3 observation is 17, then the third observation, यानी 3 और 3 में एक तो कॉमन आ रहा है, वो जो थर्ड है जो कॉमन आएगा, तो थर्ड को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर द मीन ऑफ द फर्स्ट 3, यानी 3 इंटू 14 इज इक्वल टू 42 हुआ, प्लस 3 इंटू 17 इज इक्वल टू 51 हुआ, और इससे हम लोग माइनस कर देंगे 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 माइनस कर देंगे, तो 93 माइनस 75 इक्वल टू 18 हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर जैसे 18 होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका जैसे लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करेंगे। ए 7 है, ए 90 डिग्री है, तो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा, जैसे ए बी अगर लेंथ ऑफ आर्क है, तो ए बी जो होगा यहाँ पर 1/4, जैसे 90/360, 1/4 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल हो गया, 2 2 जब 4 हुआ, फिर 2 से 11 चला गया, तो 11 हुआ, 7 + 7 14 + 11 25, यानी इसका आंसर 25 हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, in the given figure, O is the center of the circle, MN is a chord, and that the tangent ML at a point M makes an angle 70 degree with MN. The measure of angle MON, यहाँ पर एंगल OML 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब 90 में से 70 को अगर माइनस करेंगे तो ये 20 डिग्री हो गया। और ट्रायंगल MON is isosceles triangle because these are the two radii, so the angle N is also 20 degree. Therefore, angle MON equal to 180 degree minus 20 degree plus 20 degree equal to 140 degree होगा इसका करेक्ट आंसर। सो 140, दैट इज ऑप्शन बी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, assertion, the point which divide the line segment joining the point 1 2 and -1 1 internally in the ratio 1:2 is -1/3 5/3. Now first of all we have to check whether this is the correct answer or not. For this one I am going to use the section formula. This is the A 1, 2, this is the B -1, 1, and this a point P divides it in the ratio 1:2. This is 1:2. So x equal to 1 into -1, that is the -1, and in 1 into, sorry, this is 2. 1 into -1 is equal to -1, 2 into 1 is equal to 2, तो 1 -1 + 2/3 यानी 1/3। तो यहाँ पर जैसो पर दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, y भी फाइंड कर सकते हैं। y इक्वल टू 1 + 4/3 यानी 5/3 होगा। तो y का कोऑर्डिनेट्स तो ठीक है, लेकिन x का कोऑर्डिनेट्स जैसे गलत है, इसलिए ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब जो है असर्शन फॉल्स है, लेकिन रीजन जो है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो m1 is to m2, m1 x2 m2 x1 ये ठीक है, m1 y2 m1 ये भी ठीक है, यानी ये ट्रू है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर जो है सो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, assertion A, in a cricket match the batsman hits a boundary 9 out of 45 ball he plays. The probability that in the given ball he does not hit the boundary is 4/5. तो यहाँ पर the probability that in a given ball he hits the boundary, ये हो जाएगा 9/45 equal to 1/5।
अब हम लोग इसको चेक कर लें, 1/5 प्लस 4/5 क्या होता है, तो 1 + 4/5 इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1 हुआ। तो यहाँ पर ए भी ट्रू है और ए भी ट्रू है, यानी ए ट्रू हो गया। तो दोनों ट्रू है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, इस पर सोचना है। तो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांस है एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो आई एम इन द फेवर ऑफ ए, that the assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।